Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I actually had, I would say, pray, cried, put a lot of blood, sweat, tears, you know it, इस दिन के लिए कि जब मैं बेयर स्किन होके कैमरे के सामने बैठ सकूं, लिटरली बेयर स्किन होके कैमरे के सामने बैठ सकूं. आई हैव बीन टू द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ स्किन, मतलब बिकॉज ऑफ वन डर्मा, शी इज़ फ्रॉम पीतमपुरा. एमसिम का क्लिनिक है उनका. आई हैव फेस द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ स्किन इशूज इन माई लाइफ बिकॉज ऑफ दैट बेच. ठीक है. एंड थैंकफुली, मैं यकीन नहीं मानोगे आप लोग, मतलब मैंने कितनी तपस्या की है. मैंने कितने महीने, कितने हफ्ते, कितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है. मैंने कितनी शायद दवाइयाँ खाई हैं, कितने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं, कितने डॉक्टर के मैंने खर्चे उठाए हैं, कितने सारे टाइप के प्रोसीजर्स आई वुड से जस्ट टू गेट बैक माई नॉर्मल स्किन. एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं उस बेवकूफ़ गँवार औरत के पास लेके गई थी. अपने आपको बहुत बड़ी, शायद वो डरमा समझती है कि यार आई हैड सम पिगमेंटेशन पैचेस, जैसे लड़कियों के होते हैं यार, पट्टे वट्टे थोड़े यहाँ था मेरा, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ था. जस्ट वो स्मॉल स्मॉल पैकेज, बहुत स्मॉल स्मॉल पैचेस. इतने क्यों मुझे शौक चढ़ा था यार इंस्टाग्राम देख देख के. मैं उसके पास गई. 3 महीने तक तो मुझसे वैसे लूटती रही वो बंदी, दिन और रात का पूरा स्किन केयर रूटीन दे दे के कि आप ये लगा लो, वो लगा लो. एंड ग्लाइकोलिक एसिड से लेके सारे जितने मर्जी इतने महंगे महंगे उसकी बंदी की, जितनी बार जाओ 15 दिन में शी विल चेंज द फेस वॉश, और सारा कुछ उसकी वहीं से खरीदो. इट वॉज अ रूल, उस गवार औरत के वहीं से खरीदो हर चीज़ को. इतने सारे टाइप के सीरम, मॉर्निंग सीरम, नाइट सीरम अलग, हेयर फेस वॉश अलग, एवरीथिंग. मतलब मेरा दिमाग ख़राब होता था यार, बट मैंने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए. एंड देन फाइनली जब कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, उल्टा मेरी स्किन और अजीब हो गई. शी पुट मी इनटू लाइक, आप लेज़र करा लो, अब तो बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगा. एंड शी कन्विंस मी लाइक एनीथिंग कि मतलब कि इतने टाइप के टेस्ट करवा दी थी, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, और कुछ घंटा नहीं निकलता था उनसे, कुछ भी नहीं होता था. ठीक है. एंड 6-6 हज़ार की एक सीटिंग थी, मैंने 2-3 करवाई थी. एंड सेकेंड में ही, मतलब मैंने सेकेंड ही करवाई थी. फर्स्ट वॉज गुड, सेकेंड में ही मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मैं उस टाइम को सोचती भी हूँ ना, मुझे इतना रोना आता है. मेरे लाइफ का गोल्डन जो टाइम था, गोल्डन टाइम, इट वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी. यार फेस ना एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब दुनिया जहाँ की किसी भी चीज़ पे साथ कुछ भी हो जाए, शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन फेस इज़ समथिंग कि कुछ भी होता है ना, एक छोटा सा पिंपल भी आता है तो लड़कियाँ आई थिंक कैन रिलेट विद दिस, कि हम परेशान हो जाती है. और उसने उस लेवल तक का डैमेज कर दिया था उस गवार औरत ने कि इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कम बैक टू माई नॉर्मल स्टेट. एंड उसके बाद जिसको भी दिखाया, दे ऑल वर गिविंग अप ऑन टू मी, पर मैंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया. जितनी मुझे बहुत कम नॉलेज थी, मतलब उससे जुड़ने से पहले अपने आप की, अपने स्किन की, किसी भी चीज़ की, मैंने कभी इतनी चीज़ों को, वो मेरा फर्स्ट टर्मा एक्सपीरियंस था, वेरी फर्स्ट टर्मा एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. एंड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया था. उसके बाद मैं तो किसी पे यकीन ही नहीं कर पाती थी, किसी भी डॉक्टर के ऊपर, किसी के ऊपर भी. एंड लोगों ने ना एक मौका नहीं छोड़ा होगा मुझसे पैसे कमाने का, एक भी मौका नहीं छोड़ा होगा. मतलब मैंने उसके बाद एक सेलिब्रिटी डर्मा को भी दिखाया था, एंड ही वॉज चार्जिंग 6,000 ओनली फॉर द कंसल्टेशन. बाकी की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ आप भूल जाओ. ठीक है. एंड मैं अगर बोल भी रही हूँ ना, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दोज टाइम ऑफ माई लाइफ. मतलब मैं उस टाइम गुड़गांव में रहती थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली अलोन, क्योंकि मेरा ऑफिस चालू हो गया था. इट वॉज कंपल्सरी टू कम टू द ऑफिस. और मेरे साथ ना ऐसा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है जस्ट टू अर्न दैट थिंग, टू बी देयर. और मेरा, आप खुद सोचो, गुड़गांव जैसे शहर में विद दोज बर्न स्कार्स आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस. तो मैं उस पर मैं एक मास्क भी नहीं लगा सकती थी, वो और ज़्यादा वो करेगा. मुझे आज भी याद है मैं कितना रोई थी मैंने वेंट टू गुड़गांव. और मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि यार, और इस स्किन वाली चीज़ भी ऐसी है कि मैं कितना टाइम का वर्क फ्रॉम होम लूँ, मैं कितने टाइम की छुट्टी मांगूँ, मुझे नहीं पता. तो इन सब प्रोसेस में सिर्फ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया होगा. वो नेवर जज मी फॉर अ सिंगल डे. मेरे कुछ पीयर्स थे, मेरे कुछ आई वुड से मैनेजर्स थे उस कंपनी के, जिन्होंने बहुत साथ दिया होगा. मतलब एक दिन में लोगों ने जज नहीं किया होगा, बट आई वॉज़ वेरी इनविजिबल टू द वर्ल्ड. आई वॉज़ वेरी इनविजिबल टू द वर्ल्ड. ठीक है. और रीज़न बिंग कि मुझे सख्त हिदायत दी गई थी कि यू शुड नॉट लुक योरसेल्फ इन द मिरर. ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा सोचोगे उसके बारे में. तो आप सोचो कि मैंने अपना ख्याल रखना बंद कर दिया था, मैंने अपना ध्यान देना बंद कर दिया था. सुबह होती थी, सेटअप साइज टू वॉश माई फेस, मॉइस्चराइज़र लगाया और भाग जाती थी. ठीक है. ऑफिस के अंदर, एंड ऑफिस में टाइम स्पेंड किया, कोने में बैठी रहती थी, ना किसी से बात, जो लिमिटेड 2-4 लोग हैं उन्हीं से बातचीत की, और अपना वापस आ जाती थी मैं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी. आई यूज्ड टू फील लाइक वेरी जज्ड, वेरी जज्ड. कहीं नहीं, दोस्त यारी बिल्कुल ख़त्म, आना जाना बिल्कुल ख़त्म, सब कुछ बिल्कुल ही सा ही ख़त्म, फिर धीरे धीरे करके आई थिंक उसके 1 साल बाद जाके आई, मतलब आई मेट सम आयुर्वेदिक डॉक्टर बेटर वे. उनकी तो मैं तारीफ़ करनी कभी बंद नहीं कर सकती, कभी नहीं. ही इज़ काइंड लाइक एंजल इन माई लाइफ. मेरी पता नहीं कौन सी होती ना, कि पता नहीं भगवान को कौन सी मेरी प्रेयर लग गई कि यार ही आई मेट हिम. देन फिर जाके मैंने अपनी बॉडी के बारे में, अपनी स्किन के बारे में, अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में पढ़ना चालू किया.
उन्होंने मुझे लिटरली पढ़ाया है। आपको ऐसे डॉक्टर कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। मोस्ट डॉक्टर्स क्या होंगे, जाए आप जाओगे उनके पास, जैसे डर्मास वगैरह जो भी होते हैं, आप महंगी फ़ीस उनको दो, वो हार्डली 5-10 मिनट से आपके सिम्पटम्स सुनेंगे, थोड़ा बहुत चेक करेंगे, आपको ये ब्लड टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो, वो करवा के दे विल डू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन टू यू, ये लगा के देखो, वो लगा के देखो, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, दिस इज़ व्हाट दे डू। एंड वो बार-बार से ट्राई करवाते हैं, बार-बार से लगवाते रहेंगे क्रेज़िली। वो इकलौते से डॉक्टर थे, उसने मुझे समझाया, जो मैं रूट कॉज़ ढूँढ रही थी कि भाई क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्यों ऐसा हो गया है। ही वाज़ द ओनली वन जिसने एक्चुअली रूट कॉज़ समझा, मुझे समझाया, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, यहाँ पे हमारे पल्स होता है। उन्होंने पूरा, उनके पास ना पूरा एक टूल था, जिसमें पूरा ना आपको ऐसे डिस्प्ले होती थी चीज़ें सारी की सारी, लाइक सारे वाइटल्स आपके निकल कर आते थे उसमें। तो ही मेड मी शो दैट, उसने सब कुछ समझाया। पूरी मेरी, मुझे आज भी याद है, मेरी वो कंसल्टेशन 2 घंटा चली थी। इट वॉज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि किसी डॉक्टर ने मुझे इतना टाइम दिया होगा। पूरी कहानी, पूरी बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री सब उन्होंने समझी होगी, मेरी पूरी की पूरी उन्होंने समझी होगी। एंड देन उन्होंने पूरा समझाया भी व्हाट एग्जैक्टली इज़ पित्ता दोष, ये क्या है, हम क्या करेंगे। और इट वाज़ वेरी चीप, हार्डली 1,000 की कंसल्टेशन थी उनकी, जो पूरे महीना चलती, पूरे महीना वैलिड, आप जितनी मर्जी बाहर जाओ। एंड कुछ उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी होंगी, एंड एक आधी क्रीम लगाने को दी होगी, बाकी पुट में सम डिटॉक्स, सब कुछ बहुत सस्ता था, बहुत ही सस्ता, लाइक। और ऊपर तो कुछ नहीं लगाना, ऊपर तो कुछ नहीं लगाना। उनकी कुछ-कुछ बातें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में फिट हो गई थी उस टाइम पे, कि ऊपर से कुछ नहीं होगा, ऊपर से व्हाट यू आर डूइंग, तो आपने करके देख लिया ना, तो इट्स लाइक टाइम टू स्टॉप, क्योंकि ऊपर का कोई इश्यू ही नहीं है, इट्स समथिंग इंटरनल। तो देन ही स्टार्ट हीलिंग माय गट, ही स्टार्ट हीलिंग माय सोल, ही स्टार्ट हीलिंग माय ब्लड, लीवर, एवरीथिंग, धीरे-धीरे करके, ठीक है? कुछ दवाइयों के थ्रू, कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू, कुछ अपनी बातों के थ्रू। एक डॉक्टर अपनी बातों के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू, अपने ऑरा के थ्रू, हाउ ब्यूटीफुली दे कैन हील यू ना, मतलब वो पहली बार मुझे वो चीज़ महसूस हुई थी कि उस बंदे के पास जाकर ही, पास बैठकर ही, उनसे बात कर ही वो प्रॉपर काउंसलिंग करते थे, लाइक मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग एवरीथिंग यूज्ड टू काउंसल अबाउट। वो बल्कि आई स्टार्ट गेटिंग पॉजिटिव, आई स्टार्ट गेटिंग ऑप्टिमिस्टिक, आई स्टार्ट सीइंग चेंजेस विद इन 15 डेज। जब मैंने एसकेएम की वो क्रीम लगाई थी, शतधोता क्रीम, मेरे यहाँ पे और जो पूरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था, मतलब स्किन हील होने लगी थी, और इतनी हील हो गई थी कि एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट टेकिंग बियर मिनिमम मेकअप, थोड़ा बहुत कंसील, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे, और वही हुआ। सो ओनली क्रीम आई वाज अप्लाइंग स्किन में, वो 200 रुपये की ट्यूब थी हल्की सी, एंड जस्ट वो क्रीम, घी क्रीम ही है, वो ठंडक देती थी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। बाकी पूरा मेरा डाइट चार्ट बनवा के दिया, मेरा पूरा लाइफस्टाइल बनवा के दिया, बस सारा काम मेरा, मतलब 80% वर्क मैंने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल, अपने हेल्थ, अपने फूड, अपने वट एवर आई एम कंज्यूमिंग इन माई माइंड, माई सोल, मैंने उस पर काम किया। 80% मैंने उस पे काम किया, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब मुझे ना ये समझ में आ गया था कि ये सब करने से ना नुकसान तो कुछ नहीं है, फ़ायदे का पता नहीं, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। सो ऑल दिस हैपेंड, और उसके बाद धीरे करके मैंने और चीज़ें खुद से पढ़नी स्टार्ट की। मतलब उनके यहाँ क्या था कि डॉक्टर के साथ साथ पूरे इनका डाइटिशियन डिपार्टमेंट भी है उनका। तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑनलाइन, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, आई वुड से, मतलब इधर उधर से। और मैं उनको दिखा, मतलब उनसे मैं पूछती रहती थी डाउट्स उनके। हर टाइम आपको 1-to-1 कॉल अवेलेबल है उनको, हर टाइम 24/7 दे हैव दिस ऑनलाइन कॉल सिस्टम, तो यू कैन गो एंड टॉक टू देम। मतलब डॉक्टर से नहीं, जो उनके असिस्टेंट्स वगैरह है, काफ़ी उनकी टीम है पूरी अलग से, तो आप उनसे डाउट्स ले सकते हो, आप उसमें डाउट्स ले सकते हो। तो मुझे एक बंदी साइन हो गई थी एक्चुअली उनकी, उसकी, एंड शी वाज काइंड लाइक एसोसिएटेड विद डॉक्टर नील। एंड वो, जब भी मुझे कोई डाउट है, मुझे खाने में कोई डाउट है, किसी भी चीज़ में मुझे कुछ डाउट है, आई कैन आस्क देम राइट अवे। तो मैंने अपना को एजुकेट किया, मैंने प्रॉपर 1 साल अपना को एजुकेट करने में, अपनी बॉडी पे काम करने में। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि शायद मैं अपने इतने क्लोज आ गई थी, और मुझे अपने बारे में बहुत चीज़ें पता थी, वेरी फर्स्ट टाइम। और मेरी जर्नी वहाँ से यहाँ आने में मुझे सच में अच्छा खासा टाइम लगा है, अपने आप को समझने में। और क्योंकि उससे मेरे लाइफ में ना कभी लिबर्टी ही नहीं थी कि अपने पे ध्यान दे सकूँ, अपना ख्याल रख सकूँ। तो जब मैं इंटरनली हील होना स्टार्ट हुई, मैंने डिटॉक्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें पी हैं, खाई हैं, लगाई हैं अपने चेहरे पे। एंड लगाई तो एक्चुअली कम ही है, बट ड्रिंक मैंने काफ़ी सारे टाइप के जूसेस मैंने लिए हैं, काफ़ी सारे टाइप के डिटॉक्स ड्रिंक्स मैंने लिए हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स मैंने लिए हैं। एंड उन्हीं का रिजल्ट है कि आज आप देख सकते हो, इट्स लाइक मेरी नेक से स्किन मेरी कितनी मैच करती है। आज भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत रेडनेस है, बट बहुत तरसी हूँ, पता है, अपने आप को ऐसे देखने के लिए, कि अपने आप को निहारने के लिए, एंड अपने साथ ऐसे बैठने के लिए। बहुत रातें मैंने जागी हैं, मतलब रोई हैं। सो या होता है यार,
किसी और वीडियो में बताऊँगी डिटेल में कि मैंने क्या क्या किया है, बट whosoever is watching this video, I'm telling you, ट्रस्ट करो, बिकॉज ऑब्वियसली गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग इज़ नॉट ईजी एट ऑल, बट ये पॉसिबल है, ये सच में पॉसिबल है। एंड थोड़ा पेशेंस अगर आप रखोगे, थोड़ा सही गाइडेंस में अगर आपको मिलेगी ऑब्वियसली एट द राइट टाइम, तो इट्स पॉसिबल, इट्स एक्चुअली पॉसिबल। So if you guys like this video, in case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.